सऊदी जवाजात की तरफ से इकामे पर फ़ाइन, एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट और साथ में हरूफ के हवाले से जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर रमज़ान किस डेट से शुरू होगा, इस बारे में भी बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ ही सऊदी अरबिया से इतने लोगों को डेली निकाला जा रहा है, इस हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो पूरी अपडेट, पूरी खबर क्या है आपको बताने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर ये, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया, यहाँ पर ये गया है जवाजात की तरफ से कि सऊदी अरबिया के अंदर अगर कोई भी कफील वर्कर का हरूफ कर देता है तो उस वर्कर का जो नाम है वो कफील के सिस्टम से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन जवाजात का यहाँ पर कहना यह है कि जवाजात के सिस्टम में फिर भी रहता है हरूफ के तौर पर, बाकी कफील के सिस्टम से उस वर्कर का नाम हटा दिया जाता है। आगे जवाजात ने यहाँ पर कहा है कि कोई भी वर्कर सऊदी अरबिया जब काम करने के लिए आता है तो उसका 90 रोज के अंदर अंदर इकामा बनाकर दिया जाए। अगर कफील ऐसा नहीं करता है तो उस पर 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। जबकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इकामा बनाने से पहले वर्कर का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाए। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद वर्कर का इकामा बनाकर उसको 90 रोज के अंदर अंदर दिया जाए। इसके साथ ही जवाजात ने आगे ये भी कहा है और मुस्नद प्लेटफॉर्म की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि अगर कोई वर्कर ऐसा करता है तो वर्कर को नोटिस पीरियड दिए बिना कफील उस वर्कर का एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है, यानी ख़त्म कर सकता है। किस सूरत में, तो यहाँ पर बताया यह गया कि अगर कोई वर्कर सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाता है और वापस लौट कर नहीं आता तो उस सूरत में जो कफील है वो वर्कर का बिना नोटिस पीरियड दिए एग्रीमेंट को समाप्त कर सकता है। जबकि इसी तरीके से आगे बताया यह गया है कि अगर वर्कर सऊदी अरबिया से बाहर है और उसका फाइनल एग्जिट लग जाता है तो उस सूरत में भी कफील वर्कर को बिना नोटिस पीरियड दिए उसका एग्रीमेंट समाप्त कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकता है। तो ये जानकारी कुछ जवाजात की तरफ से दी गई है, हरूफ के हवाले से, इकामे पर फाइन के हवाले से और एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरबिया से हर रोज तकरीबन 1200 लोगों को डिपोर्ट किया जाता है लेबर लॉ के वायलेशन में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे सऊदी अरब के अंदर लोग इलीगल तरीके से मौजूद हैं, जिनका इकामा समाप्त है, जिनका हरूफ लगा हुआ है या फिर किसी का कोई और मसला है, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों को हर दिन तकरीबन 1200 लोगों को सऊदी अरबिया से डिपोर्ट किया जाता है। तो एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ी रिपोर्ट आ रही थी, तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। इसके साथ ही अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी चांद देखने के माहिरीन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि रमज़ान का पहला दिन जुमेरात 19 फरवरी होने की उम्मीद है। और सऊदी अरब के साथ साथ ओमान, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन में, इन तमाम देशों में 19 फरवरी 2026 को पहला रमज़ान होने की उम्मीद बताई गई है सऊदी अरब के चांद देखने के माहिरीन की तरफ से। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, सोचा आप दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें।